ऑल्टरनेट, मैं एक दिन छोड़कर एक दिन यहां आती हूं, ठीक है? नहीं 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 कोमल, यू डोंट नीड टू राइट दिस, लिखना नहीं है, मैं सिर्फ आपको मीनिंग समझा रही हूं, इसीलिए एक सेंटेंस बोलते जा रही हूं, बहुत ध्यान से सुनना। आपका क्लास कब होता है? आई कम टू टीच यू ऑन ऑल्टरनेट डेज, एक दिन छोड़कर एक दिन आती हूं। वॉट इज द ऑल्टरनेटिव? यू हैव टू बेयर दिस प्रॉब्लम, यू हैव टू बेयर दिस प्रॉब्लम, देयर इज नो ऑल्टरनेटिव, कोई विकल्प नहीं है आपके पास। आई डोंट लाइक टी, इज देयर एनी ऑल्टरनेटिव? आई डोंट लाइक दिस रूम, इज देयर एनी ऑल्टरनेटिव? क्या कोई इसके अलावा कोई विकल्प है? ठीक है? रिलेटेड टू कान इज ऑरल, ही हैज सम ऑरल प्रॉब्लम, ऑरल मतलब कान से संबंधित। देयर वाज नो वर्बल कम्युनिकेशन, इसका मतलब है बात से तो कोई कम्युनिकेशन नहीं हुआ था हमारे बीच। एंड यू मस्ट हैव गुड ओरल हाइजीन, इसका मतलब यू मस्ट कीप सम ओरल हाइजीन, यानी प्रॉपर ब्रश वगैरह करना चाहिए, मुंह से संबंधित इज ओरल, दिस इज ऑरल एंड दिस इज ओरल। क्लियर? समझ में आ रहा है मीनिंग? बहुत ध्यान से मीनिंग समझना। ठीक है? प्लीज टेक सम अपोजिट एक्शन if the problem persists, we will have a lot of problem because he lives opposite to me. अरे भाई मेरे घर के सामने है, he lives opposite to me. The problem will aggravate if the police does not take opposite action. इसका मतलब है प्रॉपर किसी circumstance से related उस हालात में जो प्रॉपर सही होना चाहिए, that is opposite, जरूर लेना चाहिए, क्योंकि मेरे कुछ भी वो बिगाड़ सकता है, क्योंकि मेरे घर के ठीक सामने रहता है वो। एंड ही कैन नॉट टॉलरेट एनी आइडिया और व्यूज अपोजिट टू हिज, यानी अपने आइडियाज के विरुद्ध कोई भी बात नहीं सुन सकता है। यानी अपोजिट टू का मतलब क्या हुआ? के विरुद्ध। ठीक है? नेक्स्ट हाउ a moral and immoral. See, as far as science is concerned, it's completely amoral. It has no immoral or moral aspect. आपकी मर्जी है. You can use it in whatever manner you want because it is completely immoral. Now, there are certain people who have immoral intentions. है ना? Otherwise, scientists use that for moral reasons. तो मॉरल होता है नैतिक, इमोरल होता है जो मानवता के नैतिकता के विरुद्ध हो, और अमोरल जिसका नैतिकता अनैतिकता से कोई मतलब नहीं है, वो कोई भी यूज हो सकता है। इसीलिए लिखा है नैतिकता रहित, यानी नॉट फॉलोइंग एनी मॉरल रूल्स, यानी वो नैतिक है, ये अनैतिक है, ऐसा कुछ नहीं है। भाई कोई डूब रहा है, मैं नहीं बचाऊंगी, दैट्स कंप्लीटली अमोरल बिकॉज आई डोंट नो हाउ टू स्विम, मैं कूदूंगी मैं भी मर जाऊंगी। सो माई एक्ट ऑफ नॉट सेविंग हिम इज नॉट इमोरल, इट इज कंप्लीटली अमोरल बिकॉज आई डोंट नो हाउ टू स्विम। क्लियर? इसीलिए, लेकिन आप मॉरल भी नहीं कहोगे, मॉरल तो नैतिकता से संबंधित होता है, अमोरल होता है जिसका नैतिकता अनैतिकता से कोई मतलब नहीं। ठीक है? नेक्स्ट, ब्राइडल। अगर आप कहोगे ब्राइडल मेकअप है ना, ब्राइडल साड़ी, ब्राइडल सूट, वो क्या है? वधू संबंधित होता है। एंड दिस इज ब्रिडल। ब्रिडल का मतलब लगाम भी होता है और लगाम लगाना भी होता है, यानी कि लगाम खींचना यानी कि रोकना, टू रेस्ट्रेन रोकना, और टू रेन भी होता है। और इसको आप टू रेन बोलने की जरूरत नहीं था, मुझे रेन लिखना चाहिए था, क्योंकि मुझे यहां पर वर्ब नहीं चाहिए, मुझे यहां पे नाउन चाहिए था। रेन होगा। रेन का मतलब लिख लेना लगाम, और लगाम लगाना। ठीक है? लगाम और लगाम लगाना। क्लियर? चलिए नेक्स्ट आओ, बेनिफिशियल। दिस बुक इज बेनिफिशियल फॉर यू, this course is beneficial for you.
You have bought this course because you feel that is beneficial for you, है ना, यानी कि लाभदायक. See, your father is going to give you all the property. You are the only beneficiary, है ना. बेनिफिशियरी मतलब जिसको सारा लाभ मिलने वाला है. You know, my father does a lot for people. He is a benefactor. बेनिफैक्टर का मतलब होता है जो दूसरों के लिए काम करता है. सो रीजन याद रखना, बेनिफिशियल यहां पे एक पंगा है. इसमें हम कह सकते हैं कि बेनिफिशियल एडजेक्टिव है, लेकिन बेनिफिशियरी नाउन है और बेनिफैक्टर नाउन है. ठीक है ना. जो दूसरों के लिए भला करता है, पैसे खर्च करता है और दूसरों को फायदा पहुंचाता है, वो बेनिफैक्टर होता है. जो लाभ प्राप्त करता है वो बेनिफिशियरी होता है. और बेनिफिशियल का मतलब हुआ लाभदायक. 8:30. नेक्स्ट आ जाओ. तुम लोग पढ़ भी रहे हो ना एकदम अच्छे से. अब सुनो ध्यान से. चाइल्डिश, व्हाट चाइल्डिश एटीट्यूड ही हैज, यानी कैसा बचकानी हरकत करता है ना. चाइल्डिश एटीट्यूड, चाइल्डिश नेचर, बचकानी हरकतें करता है वो. एंड हिज चाइल्ड लाइक स्माइल मेड माई डे. हिज चाइल्ड लाइक स्माइल का मतलब है उसकी मासूम हंसी. सो चाइल्ड से बना हुआ दोनों वर्ड देखो. कंटिन्यूअल. मैम आई नीड कंटिन्यूअल क्लासेस. एवरी डे चाहिए मुझे. दैट मीन्स आई नीड कंटिन्यूअल क्लास. कंटिन्यूअल क्लासेस का मतलब होता है हैपनिंग अगेन एंड अगेन, रेगुलर. आई नीड कंटिन्यूअल क्लासेस एंड द क्लास मस्ट बी फॉर कॉन्टिन्यूअस 2 hours. कॉन्टिन्यूअस का मतलब बिना ब्रेक के. कॉन्टिन्यूअल का मतलब नियमित और कॉन्टिन्यूअस मतलब लगातार. ठीक है, क्लियर हो गया. नेक्स्ट आओ. कैजुअल. सी, आई डोंट लाइक दिस कैजुअल एटीट्यूड. बी सीरियस, इसका मतलब नॉट सीरियस. ही केम हियर इन कैजुअल ड्रेस. ही केम हियर इन कैजुअल ड्रेस, इसका मतलब है कि फॉर्मल ड्रेस पहन के नहीं आया था. एंड कॉजल, क्या, कॉजल माइक्रोब ऑफ दिस डिजीज इज. कॉजल मतलब जो करने वाला, कारक, जो उसके पीछे है, यानी रिलेटेड टू द कॉज. ठीक है, रिलेटेड टू द कॉज. अब आओ क्लाइमेटिक एंड क्लाइमेक्टिक. Climactic is related to climax. The climactic scene of Titanic was awesome. The climactic scene of Titanic was awesome. Titanic movie देखा है ना, उसका जो climax का scene था awesome था, है ना. And what is the climatic condition of Delhi? Climatic मतलब climate से related, यानी कि आपका जो climate होता है वहां का जलवायु, उसकी बात हो रही है. Next आओ coarse. What is the meaning of coarse? Coarse is rough. See, this is not silk. This is some coarse material. यार ये rough लग रहा है, silk थोड़ी है ये. It is some coarse material, यानी कि rough material. ठीक है ना. And what is the course of action? What will be your course of action? तुम क्या रास्ता अपनाओगे, क्या करने वाले हो. कोर्स ऑफ द रिवर होता है ना, रिवर का जो रास्ता होता है उसको भी तो कोर्स ऑफ द रिवर कहते हैं. क्लियर. देखो ध्यान से, कोई प्रॉब्लम है तो बताओ. 1 सेकंड रुकना. हाँ, अब मैं आपको थोड़ा सा पहले समझा दूं कि कैसे करना है आपको, ताकि उसके बाद बाकी आप खुद भी कर लोगे. देख रहे हो कितना है. चलिए, अब आप सबसे पहले मुझे थोड़ा सा क्वेश्चंस करके देख लो, फिर समझोगे, फिर आगे बढ़ेंगे.
हाँ बोलो, हाँ बोलो, हाँ बोलो ना, हाँ हाँ बोलो। कितना? अच्छा, क्लास के बाद बात करो मुझे, 8:30 के बाद। देख लिया? चलो मैं बताऊं। The dash objective of many women is to marry a rich man. मतलब कि जो मुख्य उद्देश्य होता है कई महिलाओं का, वो उद्देश्य होता है कि किसी रिच आदमी से शादी किया जाए। यानी मुख्य उद्देश्य का मतलब कौन सा? देखो तो ये होगा, I completed the dash syllabus in 6 months। यानी इतना बड़ा सिलेबस है यार, एग्जॉस्टिव सिलेबस। हम अपने बीमार माँ को देखने जाते थे, कब? ऑल्टरनेट डेज को, है ना, एक दिन छोड़कर एक दिन। धर्मेंद्र पूछा पंछी कहां गई? अरे तुम लोग पागल हो क्या? I was dash after an hour long physical exercise। थक गया, एग्जॉस्टेड। आफ्टर द रिटन एग्जाम के बाद क्या होता है बेटा? रिटन एग्जाम के बाद वाइवा वोसी होता है, इसको कहते हैं वाइवा वोसी। ओरल एग्जाम एंड वर्बल एग्जाम ये सब नहीं होता। डैश हाइजीन इज इक्वली इंपॉर्टेंट, ओरल हाइजीन, है ना, क्योंकि आपका दांत वगैरह भी साफ रहना चाहिए। वी नीड डैश कोटेशंस फॉर दिस इवेंट। यार ये इवेंट है ना, इसके लिए बढ़िया बढ़िया कोटेशन दो ना, जो हम नोटिस बोर्ड में लगा सके, यानी जो इसके लिए उपयुक्त हो। उपयुक्त हो, अरे उपयुक्त हो, अपोजिट। बोलो, समझ में आया? ये आप खुद कर लोगे ना, असाइनमेंट आप खुद कर लोगे? बताओ तो फिर मैं आपको वर्ड्स करा दूं। इसके बाद का जितने वर्ड्स हैं, अब मैं वर्ड्स करा देती हूं। असाइनमेंट इसी पर बेस्ड है और ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मैंने दो ही ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है ना, वो आप खुद कर लोगे। हो गया ये वाला। अब आओ प्रिंसिपल, सिद्धांत बेटा। मतलब आपके कुछ उसूल तो होने चाहिए ना, ये नहीं कि पैसा लिया किसी का कोई भी काम करने को तैयार हो गया, है ना। आप प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है सिद्धांत, ठीक है। नेक्स्ट आओ, कॉन्फिडेंट, DANT, राजदार इसको कहते हैं, जो आपके राज जानता है। लेकिन अगर वो महिला होती ना, अगर वो महिला होती तो हम ई लगा देते बस। अगर महिला होती तो ई लगा देते, तो भी कॉन्फिडेंट ही बोलते, लेकिन सिर्फ ई लगता। अब क्योंकि पुरुष है अगर, तो हम ई नहीं लगाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट आओ, कॉन्फिडेंट मतलब समझते ही हो कि आत्मविश्वास होना। हाँ, बहुत सारे ऑप्शंस हो सकते हैं, 4 ऑप्शंस हो सकते थे। हम तो सिर्फ देख रहे हैं आपको 2 ऑप्शन देके कि क्या आपको समझ में आ रहा है, दैट्स इट। क्लियर? चलिए, कॉन्टेजियस, कॉन्टेजियस क्या होते हैं? 1 सेकेंड रुकना बेटा, 1 सेकेंड।
सुनो, आ जाओ। मैंने कहा कि कॉन्टेजियस, अब देखो जैसे कोरोना है, इट इज अ कॉन्टेजियस डिजीज, छूत से भी फैल रहा है ना। और इन्फेक्शियस क्या होता है? इन्फेक्शियस होता है सिर्फ पानी से फैलेगा, है ना। अब इसका मतलब है पानी और हवा से फैलता है, इन्फेक्शियस होता है। छूत से फैलता है, कॉन्टेजियस होता है। भाई कई लोग ऐसे होते हैं जो ठीक है, हम तुम्हारे घर का पानी नहीं पिएंगे, ठीक है, मुझे नहीं होगा, पानी से नहीं फैलेगा। अब हवा से तो भाई अब छींकोगे खांसोगे तो हवा से फैलेगा, तो ठीक है मुंह में मास्क लगा लो। लेकिन प्रॉब्लम क्या है ना कि कोरोना कॉन्टेजियस एंड इन्फेक्शियस दोनों डिजीज है, यानी वो छूत से भी फैल रहा है, पानी से भी फैल रहा है, हवा से भी फैल रहा है, सबसे फैल रहा है ना। इसीलिए कॉन्टेजियस होता है जो छूत से फैलता है, और इन्फेक्शियस होता है जो वायु और हवा और जल से फैलता है। व्हाट इज कॉन्टिगुअस? कॉन्टिगुअस का मतलब होता है एक बाउंड्री में से सटा हुआ दो है ना, तो कॉन्टिगुअस होता है। लाइक कॉन्टिगुअस यू कैन से बिकॉज ऑफ द कॉन्टिगुअस बॉर्डर इंडिया फेसेस अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम। श्रीलंका से क्यों नहीं होता है? श्रीलंका दूर है, बीच में समुद्र है, फाइन, तुम उधर हम इधर। Because of this contiguous border, we are facing a lot of problem as far as China and Pakistan are concerned. है ना? Next now. In life sometimes we are so complacent that we stop working. Complacent मतलब satisfied, है ना? Satisfied. Complacent का मतलब satisfied. And what is complacent? See, there are certain staff and certain officers who are complacent. They want to just make their officers happy. इसका मतलब ready to do that pleases someone. Complacent attitude अगर आपका होता है, इसका मतलब है आप दूसरों को खुश रखने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो, है ना। एंड समटाइम्स यू बिकम कंप्लेसेंट, लगता है यार ठीक है ना, क्या चाहिए लाइफ में, 2 रोटी चाहिए, आराम से रहो, है ना। समटाइम्स आई वॉन्ट टू बी कंप्लेसेंट, मेरा मन करता है कि मैं शांति की जिंदगी बिताऊं, या क्या भागम भाग क्या करूं। लेकिन पता है मेरे चारों तरफ ऐसे लोग घिरे पड़े हैं ना, उनका है कि नहीं मैम आप नंबर 2 में आएंगे, हम लोग को बर्दाश्त नहीं होगा। या नंबर 1 नंबर 2 क्या होता है? कभी कभी मुझे बड़ा इरिटेशन होता है कि ये भागम भाग में क्या मेरी पूरी लाइफ ही एकदम निकल जाएगी। सो दे डोंट लेट मी बिकम कंप्लेसेंट, राइट। नेक्स्ट आओ क्रेडिबल। सी, if you have credible name, credible personality and credible business, you get loan very easily. That means the loan depends on your credibility. कितना आप पर विश्वास किया जा सकता है, ठीक है ना। I was credibly informed that SSC would announce the result today. यानी एकदम बिल्कुल विश्वसनीय स्रोत से इंफॉर्मेशन मिला था, तो वही चीज हुआ देखो। एंड यू कैन गेट फूल्ड वेरी इजली इफ यू आर क्रेडुलस। इसका मतलब है भोला भाला। क्रेडुलस जिसका सिनोनिम हम लोग पढ़ते हैं अपने वोकैब के शीट में, गलिबल, जिनको मूर्ख बनाना आसान हो। क्लियर हो गया? देखो जरा 1 मिनट का टाइम देती हूं, इस पेज को देख लो, फिर बढ़ेंगे आगे। हो गया, शुरू करें।
चलो सुनो, डिस्क्रीट का मतलब होता है नॉट easily noticeable. See, his discreet attitude never attracted attention. मतलब क्या बोल रहे बेटा? सिमेंटिक्स 1900 का लेटेस्ट एडिशन, बेटा 1000 का लेटेस्ट एडिशन आया है, अभी 900 का नहीं आया है। और सिमेंटिक्स तो वही पुराने सारे वोकैब का है, उसका नया एडिशन क्या होगा? अब नया बुक आएगा तो वो ठीक है, अलग चीज है। 1000 का लेटेस्ट आया हुआ है बस। अब आओ सुनो, डिस्क्रीट का मतलब मैंने कहा है डिस्क्रीट एटीट्यूड। भाई कहीं से भागा हुआ था, लेकिन किसी का ध्यान उस पर नहीं गया, क्योंकि उसका एटीट्यूड ऐसा था कि वो अपनी तरफ ध्यान आकर्षित नहीं करता था। हिज डिस्क्रीट एटीट्यूड नेवर अट्रैक्टेड एनी अटेंशन। वी डिड नॉट नो दैट ही इज अवर नेबर, है ना, हमें पता भी नहीं था कि हमारा पड़ोसी है। क्यों? क्योंकि कभी ध्यान ही नहीं किया, उसका डिस्क्रीट एटीट्यूड था। इसका मतलब ध्यान नहीं खींचने वाला। और दिस शिप हैज डिस्क्रीट कंपार्टमेंट्स फॉर द हैव्स एंड द हैव नॉट्स। मतलब यार अमीर और गरीब के लिए अलग अलग कंपार्टमेंट है। टाइटैनिक देखा था ना, उसमें था ना डिस्क्रीट कंपार्टमेंट्स, मतलब बिल्कुल अलग अलग सेपरेट। डिजीज मतलब तो समझते हो बीमारी होता है ना। ही इज सफरिंग फ्रॉम सेवरल डिजीजेस एंड द डिजीज्ड वाज हिज फादर, यानी कि जो मृत है ना इस प्रॉब्लम में, इसमें वो उसके फादर है। द डिसीज्ड इज हिज फादर, यानी जो मृत व्यक्ति है वो उसके फादर है। द सहारा इज अ डेजर्ट नाउ। ही डेजर्टेड हिज वाइफ, छोड़ दिया, त्याग दिया। दिस इज अ डेजर्टेड पीस ऑफ लैंड, ये वीरान जगह है भाई। एंड आई डोंट लाइक एनी डेजर्ट आफ्टर माई मील, खाने के बाद मुझे मीठा खाना पसंद नहीं है। ठीक है, क्लियर हो गया, समझ में आया? नाउ सी, अ जज मस्ट बी डिसइंटरेस्टेड, इम्पार्शियल होना चाहिए, बायस्ड नहीं होना चाहिए। इम्पार्शियल, अनबायस्ड। अनबायस्ड का मतलब जो किसी का पक्ष ना ले, ऐसा व्यक्ति को डिसइंटरेस्टेड और इम्पार्शियल बोलते है ना। एंड भाई इस बार वोटिंग परसेंटेज क्यों कम था? बिकॉज ऑफ द अनइंटरेस्टेड वोटर्स। भाई वोटर्स को कोई इंटरेस्ट ही नहीं था इस बार के इलेक्शन में, इसीलिए वोटर्स ने इस बार वोट ही नहीं दिया, है ना। तो दे वर अनइंटरेस्टेड वोटर्स दिस टाइम। समझ में आया? देखो नेक्स्ट आओ, 1 मिनट का समय दे रही हूं, पहले देख लो। हाँ, अजय दहिया 2020 में तो खैर पता नहीं, लेकिन हाँ एकदम लेटेस्ट आ चुका है। ठीक है, आपको ब्लू कवर में मिलेगा और लिखा रहेगा अपडेटेड 2019 या 2020 लिखा रहेगा।
ठीक है, हो गया। आ जाओ डिफेक्टिव। डिफेक्टिव का मतलब क्या है? अगर आप कहोगे भाई ये कपड़ा आप वापस रिटर्न लो बिकॉज दिस ड्रेस इज डिफेक्टिव, है ना, इसका मतलब इसमें कुछ फ्लॉ है। फ्लॉ का मतलब कमी होता है, ये परफेक्ट नहीं है, इम्परफेक्ट है, ठीक है। एंड डेफिशिएंट, अगर मैं कहूंगी ये फूड मत खाओ, इट इज डेफिशिएंट इन विटामिन एंड प्रोटीन, इसमें विटामिन एंड प्रोटीन नहीं है, दिस इज डेफिशिएंट इन विटामिन एंड प्रोटीन, है ना। नाउ एलिसिट, एलिसिट का मतलब खींच के निकालना। लाइक यू सी व्हेन मोदी स्पीक्स ही एलिसिट रिस्पॉन्स फ्रॉम हिज ऑडियंस, फ्रॉम द पब्लिक, यानी कि वो जैसे हाँ बुलवाना चाहते लोग हाँ बोलते हैं, जैसा रिस्पॉन्स उनको चाहिए वो रिस्पॉन्स को निकाल लेते हैं, ड्रॉ आउट कर लेते हैं, है ना। निकालना का मतलब नहीं बाहर निकालना, ये होता है जैसे टू ड्रॉ आउट, खींच के बाहर निकाल लेना किसी चीज से, ठीक है। नेक्स्ट आओ इलिसिट, लाइक यू कैन नॉट मैरी अ गर्ल ऑफ योर ओन गोत्र, दिस इज इलिसिट। क्यों भाई? आपके माँ बाप कहेंगे एक गोत्र का मतलब तुम्हारी बहन है, बट दैट इज नॉट इलीगल, यू कैन गो टू द कोर्ट एंड यू कैन गेट मैरिड, है ना। कोर्ट नहीं मानती इस चीज को, वो इलीगल नहीं है, बट दैट इज इलिसिट, मतलब जो समाज गलत मानता है वो इलिसिट है, जो कानून गलत मानता है वो इलीगल है। क्लियर? नेक्स्ट आओ इकोनॉमिकल। सी ऑल वीमेन, ऑल हाउसवाइफ्स try to be economical because they have to save money, है ना। तो इकोनॉमिकल क्या होती है? जो स्पेंडथ्रिफ्ट नहीं है, स्पेंडथ्रिफ्ट का मतलब खर्चीला, है ना, इसका मतलब होता है खर्चीला। जो खर्चीला ना हो उसको हम इकोनॉमिकल बोलते हैं। एंड द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द कंट्री इज नाउ वेरी फ्रेजाइल, बहुत खराब हालत में है कंट्री का इकोनॉमिक सिचुएशन। इकोनॉमिक क्या है? अर्थव्यवस्था से संबंधित, और फ्रूगल को साथ में इसलिए लगा दिया है कि बेटा इकोनॉमिकल और फ्रूगल का ध्यान दो। महिलाएं इकोनॉमिकल होती है लेकिन जरूरी नहीं कि वो फ्रूगल होगी। फ्रूगल का मतलब क्या होता है? कंजूस। कंजूस नहीं, हमें किफायती पसंद है, कंजूसी नहीं, ठीक है। क्लियर? नेक्स्ट आओ एक्सपीडियंट एंड एक्सपीडिशियस। एक्सपीडिशियस, ठीक है। सीजीएल मार्क्स आउट ना, खाली मार्क्स आउट लिखे हो, ठीक है, चलेगा। चलो आ जाओ। एक्सपीडियंट एंड एक्सपीडिशियस, देखो ध्यान से। अगर मैं कहूं द गवर्नमेंट वॉज एक्सपीडियंट in not increasing the price of the fuel before the election, मतलब इलेक्शन के पहले कोई भी प्राइस इंक्रीज नहीं हुआ फ्यूल का, पेट्रोल और डीजल का। क्यों? क्योंकि उनके लिए